हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अपनी लाइफ में मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसे ही आपने थंबनेल से देखा होगा कि इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिलेड ओव्यूलेशन क्या होता है और ये क्यों हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे कि बहुत सारे ओव्यूलेशन के कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। आप उसमें आपका लास्ट पीरियड की फर्स्ट डेट डालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये आपकी ओव्यूलेशंस डेट हो सकती हैं, लाइक 14, 12, 15, कुछ कुछ ऐसे डेज बता दिए जाते हैं जब आप हाईली ओव्यूलेट होते हैं। और उस टाइम पे अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये चीज़ तो सबको पता है, सब ऐसे कैलकुलेटर डाल के चेक भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि समटाइम्स ये ज़रूरी नहीं है कि वो ओव्यूलेशन उसी टाइम पे हो, क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर किट से या तो चेक करिए जो ओव्यूलेशन की किट्स आती हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली किट्स होती हैं। तो मैं आपको एक नॉर्मल सा तरीका बता रही हूँ जो आप वर्क करके देखिएगा, आप पे वर्क भी करेगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरे केस में ये वर्क किया है। बिकॉज जो जैसे डॉक्टर भी रिकमेंडेड करते हैं कि आपको एक दिन छोड़कर इंटरकोर्स करना चाहिए। और डिलेड ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका ओव्यूलेशन हो वो 14th डे पे हो, 15th डे पे हो। मेरे केस में ये हुआ था कि मेरा ओव्यूलेशन ऑलमोस्ट पीरियड के 7 to 8 डेज पहले ही हुआ था। बिकॉज मेरा पीरियड मिस हो गया था। मेरा पीरियड मिस होने के 3 वीक्स बाद, वेरी सरप्राइजिंगली, मेरे 3 वीक्स बाद मेरी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आई थी। मैंने डॉक्टर को जाके दिखाया कि मेरा पीरियड मिस हुआ है, बट डॉक्टर ने चेक किया, मेरे बॉडी में कोई बीटा एससीजी हार्मोन्स डेवलप नहीं हो रहा था। इवन यूट्रस में स्कैनिंग में भी उनको कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। तो दे वेयर ब्लाइंड फोल्डेड कि क्या प्रॉब्लम है। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स बाद मेरा प्रेगनेंसी का जो रिपोर्ट था, जो मेरी टेस्ट थी वो पॉजिटिव आई थी। मैंने डॉक्टर को जाके देखा, तब वहाँ पे एक सेक डेवलप हो रहा था। तो अगर आपके साथ ये कभी भी सिर्फ जो डेज मेंशन होते हैं कैलकुलेटर में, सिर्फ उस दिन के भरोसे पे मत बैठिएगा। समटाइम्स ऐसा बहुत से केसेस में होता है कि आपका ओव्यूलेशन डिलेड होता है। तो वो सारी जो प्रोसेस हो रही होती है, जो पीरियड में सोने के पहले हो गई होती है, वो समटाइम उस टाइम पे भी हो रही होती है। और मेरेकल्स हमेशा होते हैं, जैसा कि मैं बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें मेडिकल साइंस के बहुत ऊपर रहती हैं। जब उसकी मर्ज़ी होती है और जिसको आना होता है वो आ ही जाता है। तो जो मेरा बेबी है वो मेरेकल बेबी है। बिकॉज़ आप अगर किसी भी डॉक्टर से अगर कंसल्ट करेंगे और उनको ये बताएंगे कि मेरा सेकेंड जो पीरियड है वो मिस हुए 25 डेज़ हो गए हैं और टेस्ट में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ना प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव हो रही है, ना पीरियड आ रहा है, ना ही स्कैन्स में और ब्लड टेस्ट में कुछ आ रहा है, बट स्टिल देयर इज़ अ प्रेगनेंसी, बिकॉज वो डिलेड ओव्यूलेशन था। और आफ्टर 25 डेज ऑफ मिस्ड पीरियड माई प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट वे पॉजिटिव। द रीज़न उसका ये बताया गया कि जो मेरा प्रेगनेंसी हार्मोन्स था वो बहुत लेट डेवलप हुआ, बहुत लेट। जो प्रोजेस्टेरोन करके हार्मोन होता है वो बहुत लेस था मेरी बॉडी में। बिकॉज और ये सारी चीज़ें जो डिफ़ाइन करती हैं कि आपका लेवल किस तरीके से प्रेगनेंसी का हार्मोन्स बढ़ना चाहिए। ये स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत ही बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। तो बहुत कोशिश करिएगा कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ओव्यूलेशन के टाइम में और ओव्यूलेशन से जो आपका पीरियड मिस होना है, जो जो डेज़ हैं 10-12 डेज़ जो होते हैं, उसमें आप बहुत काम एंड कूल। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर आप बहुत ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए और बेबी नहीं हो रहा है तो कोशिश करिए कि बहुत काम रहिए। स्ट्रेस से बहुत चीज़ें हैम्पर होती है। मैंने आपको बताया मेरा केस कि 25 डेज़ चीज़ें डिलेड हुई जस्ट बिकॉज स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस इज़ दैट कि कोविड का टाइम चल रहा था, बहुत ज़्यादा लोगों का सुनाई दे रहा था कि इसको ये हो गया। मेरा खुद का ब्रदर डेथ बेड से वापस आया था। तो वो जो एक टाइम पीरियड था 10 डेज़ का, जब मेरा खुद का ब्रदर हॉस्पिटलाइज था, तो आप सोच सकते हैं। और वो आईसीयू में था। ही हैज़ सीवियरली इन्फेक्टेड विद द कोविड।
तो वो जो स्ट्रेस लेवल होता है वो, और आप दूसरी कंट्री में हो, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही है या पर्टिकुलर चीज़ें नहीं मिल रही, तो वो पेन आप समझ सकते हैं। तो वो जो स्ट्रेस लेवल था उसने सारी चीज़ें डिलीट कर दी। बट एज आई सेड, मिरेकल हैपेंस। 25 डेज़ के बाद भी मेरी जो प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई। अभी मेरा बेबी 10 मंथ्स का है, एब्सोल्युटली फाइन बेबी है। तो हमेशा जो मैंने आपको ट्रिक बताई कि आप हमेशा वो चीज़ को फॉलो करें। ओव्यूलेशन डिलेड हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आई होप इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आई होप थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, बट मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वो जो लेडीज़ हैं जो परेशान हो जाती हैं कि ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ों में आपको हेल्प होगी। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।